हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से, खैरियत से, एकदम बढ़िया है, मस्त है, सेहतमंद है, चंगे हैं और बड़े बेसब्री से आप सब मेरे वीडियोस का इंतजार कर रहे हैं। तो आज आप सबका ये बंदा शुभ्रजीत चक्रवर्ती हाजिर हुआ है एक मलयालम सिनेमा का रिव्यू लेकर। उस सिनेमा का नाम है लोका चैप्टर 1 चंद्रा, जो कि 28 अगस्त को रिलीज़ हुआ, यानी पिछले हफ्ते थर्सडे को इस सिनेमा रिलीज़ की गई थी। तो पिछले हफ्ते इस सिनेमा के मलयालम के साथ बाकी साउथ वर्जन्स को रिलीज़ किया गया था, लेकिन इसके हिंदी वर्जन को हाल ही में बस 2 दिन पहले रिलीज़ की गई, यानी इस हफ्ते के थर्सडे को। तो अक्सर ऐसा चीज़ हम बहुत सारे साउथ सिनेमा के मामले में देखते रहते हैं कि पहले उनका रिस्पॉन्स उनके अपने इलाके में और बाकी साउथ के भाषाओं में किस तरह का होता है, कैसे उनका सिनेमा हॉल में चलता है, उसके बाद ये सब कुछ देखकर वो डिसाइड करते हैं कि इस सिनेमा को वो हिंदी वर्जन में रिलीज़ करेंगे या नहीं। तो इस सिनेमा के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो लोका चैप्टर 1 सिनेमा का नाम है। ये एक फीमेल सुपर हीरो सिनेमा है, जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा है। तो इस सिनेमा को जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका नाम है दुलकर सलमान, जो कि खुद मलयालम इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार कहलाते हैं। आजकल तेलुगु इंडस्ट्री में वो अपने धात जमा रहे हैं, लगातार वहाँ पे हिट्स देकर हिंदी फिल्मों में भी ये काम कर चुके हैं। और इस सिनेमा को जिन्होंने डायरेक्ट किया उनका नाम है डोमिनिक अरुण, और इस सिनेमा में लीड रोल्स प्ले करती हुई नज़र आती है कल्याणी प्रियदर्शन, जो कि खुद इस सिनेमा की मेन प्रोटैगनिस्ट है। और साथ में है नस्लिन के गफूर और भी बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस इस सिनेमा में मौजूद है। तो देखिए, इसको महज एक सुपर हीरो सिनेमा कहना एकदम गलत बात है। ये एक महज सुपर हीरो सिनेमा नहीं है। सुपर हीरो सिनेमा डेफिनेटली है, लेकिन इसके साथ बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स जुड़ा हुआ है। जैसे कि कुछ वो मिडाइवल फोकलोर के बारे में आपने सुना ही होगा, मिडीवल फोकलोर। तो ऐसे बहुत सारे मिथिकल मिडीवल फोकलोर एलिमेंट्स इस सिनेमा के साथ बहुत ही ज़ोरों शोरों से जुड़ा हुआ है। साथ में बहुत सारे ये गॉथिक हॉरर एलिमेंट्स भी है। गॉथिक हॉरर एलिमेंट्स और मिडाइवल फोकलोर्स के अंडर ये गॉब्लिन्स, राक्षस, शैतान, ऐसे कई सारे चीज़ें, फिनोमेनन सब कुछ आता है। और इस सिनेमा में ऐसे सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे गॉब्लिन्स भी आपको दिखेंगे, यहाँ पे आपको डीमंस दिखेंगे, आपको इस सिनेमा में वैम्पायर्स भी दिखेंगे जो खून चूसते हैं। वो वैसे वैम्पायर्स भी इस सिनेमा में आपको ज़ोरों शोरों से दिखेंगे, ये मिडीवल फोकलोर और गॉथिक एलिमेंट्स के अंतर्गत। तो ऐसे बहुत सारे बाहर के एलिमेंट्स को इस सिनेमा में बहुत ही डिटेल्स के साथ जुड़ा गया है। ऐसा नहीं कि बस आकर्षण के लिए हमने 1-2 लाइन इनको जोड़ दिया, ऐसा नहीं, बहुत ही डिटेल्स के साथ जुड़ा गया है। और ये एक बहुत ही लेयर्ड सिनेमा है, ठीक है, मल्टी लेयर्ड सिनेमा है। ये सिर्फ एक मामूली सुपर हीरो सिनेमा नहीं है, इसके साथ बहुत कई बड़े बड़े लेयर्स मौजूद है। तो ये जो मिडीवल फोकलोर्स, ये जो गॉथिक एलिमेंट्स की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, इन सब को इस सिनेमा में एक कुछ लेयर्स के तौर पर जुड़े गए हैं। तो इस सिनेमा के मैं प्लॉट पे आता हूँ। तो इस सिनेमा में लीड कैरेक्टर प्ले करती हुई नजर आती है कल्याणी प्रियदर्शन, जो कि एक फीमेल सुपर हीरो है, लेकिन वो एक एल्डर यानी एक मूथॉन के अंडर काम करती है। तो ये मूथॉन उनको जिस तरह का ऑर्डर्स देता है, उससे वो सारे ऑर्डर्स का पालन करना पड़ता है। तो ये मूथॉन इस फीमेल सुपर हीरो को मिशन के तौर पर अलग अलग जगह पे भेजते रहते हैं, अलग अलग जगह जहाँ पर भी अन्याय और बदमाशों का राज चलता है, वहाँ से सारे वो अन्याय बदमाशों को वहाँ से हटाकर वापस आना, यही इसका काम है, जिम्मेदारी है। तो ये इसी जिम्मेदारी के तहत अलग अलग जगह पर इसको जाना पड़ता है। तो इस सिनेमा का प्लॉट शुरू होता है स्वीडन से, जहाँ पर वो कुछ बदमाशों के साथ लड़ती हुई नज़र आती है। वहाँ से वो अपनी एल्डर को कांटेक्ट करती है और उसके तहत वो वहाँ से सीधा बेंगलोर आती है। तो बेंगलोर में वो एक अपार्टमेंट में शिफ्ट होती है। तो उस अपार्टमेंट के बगल में जो एक अपार्टमेंट है, वहाँ पर नस्लिन के गफूर का कैरेक्टर जो है सनी और उसके कुछ दोस्त वो लगातार पार्टी करते ही रहते हैं। तो बगल वाले अपार्टमेंट में जो रहते हैं इनका मुलाकात भी होता है। तो नस्लिन के गफूर जो है सनी, वो इस चंद्रा के प्यार में
एकदम क्लीन बोल्ड हो जाता है। चंद्रा यानी कल्याणी प्रियदर्शन का कैरेक्टर का नाम। लेकिन चंद्रा जो है उसके दिल में ऐसा कोई फीलिंग्स नहीं है। वो ठीक है, वो मतलब सोशल इंटरेक्शन से कई दूर रहती है, कोसों दूर रहती है, लोगों के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करती। ठीक है, वो अपना जो भी काम करती है, ठीक है, बहुत ही मतलब क्या बताए, मतलब छुप छुप के करती है। बहुत ही कोवर्ट तरीके से वो काम करना पसंद करती है, बिना किसी सोशल इंटरेक्शन के। और हाँ, वो रात को काम करती है, मतलब उसका जो भी काम होता है वो रात को करती है, दिन में वो काम नहीं करती। और इस सिनेमा में ऑर्गन ट्रैफिकिंग का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो उसी ऑर्गन ट्रैफिकिंग के तहत एक करप्ट इंस्पेक्टर से भी हम सबका मुलाकात होता है। तो उस करप्ट इंस्पेक्टर का नाम है नचियप्पा गौड़ा, और हम सबके साथ मुलाकात होता है। अभी ये लाइन क्यों कहा, क्योंकि हम सब ऑडियंस है, व्यूवर्स है, तो हम सब का इंट्रोडक्शन होता है इस इंस्पेक्टर के कैरेक्टर से, नचियप्पा गौड़ा, जो कि मतलब बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, बहुत ही टेढ़ी खीर है ये। तो ये भी सिनेमा में एक इम्पॉर्टेंट विलन के तौर पर दिखेंगे यहाँ। अब इसके बाद इस प्लॉट के बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि इस इंस्पेक्टर के साथ इस चंद्रा का बहुत ज़ोरों का सामना होने वाला है। अब कैसे इनका सामना होगा वगैरह वगैरह, ये सब कुछ मैं यहाँ पे कुछ भी डिटेल में नहीं बताने वाला। मैं चाहता हूँ कि इस सिनेमा का जो भी प्लॉट है, जो भी कहानी है, आप इसको खुद सिनेमा हॉल में जाकर एक्सपीरियंस करके आइए। मैं तो कहता हूँ कि इस सिनेमा आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये बाकी सुपर हीरो सिनेमा की तरह नहीं है। बाकी जितने सुपर हीरो सिनेमा बनते हैं, ज़्यादातर सुपर हीरो सिनेमा में प्राइम फोकस कहाँ पर होता है? प्राइम फोकस होता है CGI और VFX पर। लेकिन इस सिनेमा का जो प्राइम फोकस है वो CGI और VFX बिल्कुल भी नहीं है। इस सिनेमा में CGI VFX का यूज़ बहुत ही मिनिमल है, बहुत ही कम यूज़ किया गया है सिनेमा में VFX और CGI का। पर जितना भी यूज़ किया गया है बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ किया गया है। इस सिनेमा का जितना भी विजुअल्स यूज़ हुआ है बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ हुआ है। लेकिन इस सिनेमा का जो प्राइम फोकस और जो प्राइम स्ट्रेंथ्स है वो है सिनेमा का स्टोरी, कंसेप्ट, स्क्रीन प्ले और इनका एग्जीक्यूशन। डायरेक्शन तो है ही बहुत बढ़िया, और साथ में एक्टिंग परफॉर्मेंसेस, चाहे कल्याणी प्रियदर्शन की बात कर ले, चाहे नसरीन गफूर की बात कर ले, चाहे बाकी एक्टर एक्ट्रेसेस की बात कर ले, सबके एक्टिंग परफॉर्मेंसेस जो है सिनेमा में बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब इनका कैरेक्टर्स जो है निकल के सामने आता है। मतलब कैरेक्टर्स जो है बहुत ऑर्गेनिक लगते हैं। इस सिनेमा में जितने भी कैरेक्टर्स हैं सारे ऑर्गेनिक लगते हैं। लेकिन हाँ, इस सिनेमा के तहत एक बहुत बड़ा यूनिवर्स क्रिएट हो रहा है, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनका केमियोस है और जिनका सिर्फ मतलब स्पेशल अपीयरेंसेस है। इस सिनेमा के तहत एक बहुत बड़ा यूनिवर्स क्रिएट करने का इनका मास्टर प्लान है मेकर्स का। तो ये सिनेमा ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस में धमाल मचा रही है। इस सिनेमा को ज़ोरों शोरों से तारीफ़ें मिल रही है। और हाँ, इस सिनेमा के हिंदी वर्जन को हाल ही में 2 दिन पहले रिलीज़ की गई है, और सबटाइटल्स का भी इस्तेमाल इस सिनेमा में दिखाई दे रहा है। तो अगर आप साउथ के वर्जन में भी देखोगे तो आपको सबटाइटल्स के साथ देखने को मिलेगा, वरना आप इसको हिंदी वर्जन में भी देख सकते हो। नो प्रॉब्लम, आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा वर्जन में देखना है। लेकिन इस सिनेमा को सिनेमा हॉल में देखिए ज़रूर, क्योंकि ऐसे सुपर हीरो फिल्में जो है इंडिया में अक्सर बनते नहीं हैं। इंडिया में जो सुपर हीरो फिल्में बनती है उन कहानियों में, उन फिल्मों में वो डेप्थ नहीं रहता, लेयर नहीं रहता। लेकिन इस सिनेमा में जो है कहानी में बहुत डेप्थ है, बहुत सारे लेयर्स है, और ऊपर से मिथिकल जो फोकलोर एलिमेंट्स है, साथ में गॉथिक हॉरर एलिमेंट्स, इनको इतना डिटेल के साथ एकदम टिप टॉप पेश किया गया है। मतलब यकीन मानिए इन सारी चीज़ों को बहुत ही इंडिजिनस तरीके से पेश किया गया है। आपको ऐसा देखकर लगेगा ही कि नहीं कि आप किसी हॉलीवुड की सिनेमा देख रहे हैं। आपको लगेगा कि जैसे इंडियन कल्चर के सारे हिस्सा है। ये सच बात है, क्योंकि जो फोकलोर का इस्तेमाल हुआ है वो केरला में बहुत ही पॉपुलर फोकलोर है। केरला में ये जो फोकलोर है बहुत ही पॉपुलर फोकलोर है। ऐसे मिडिवल फोकलोर एलिमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है,
और जो गॉथिक एलिमेंट्स है वो भी बहुत इंडिजिनस है, बहुत ही देसी है। तो ऐसे चीज़ों को देसी तरीके से पेश करना बहुत ही मुश्किल काम है। अक्सर सुपर हीरो फिल्म्स में ऐसी चीज़ें हम देखते नहीं हैं। हाँ, हॉलीवुड में हम ऐसे सुपर हीरो फिल्में बहुत देखते हैं, और मार्वल के अंतर्गत जितने सुपर हीरो फिल्में हुई है, तो सारे सुपर हीरो फिल्में तो ऐसी है नहीं, लेकिन कुछ सुपर हीरो फिल्मों में आपको वहाँ पे ऐसे मिडिवल फोकलोर माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स आपको बहुत दिखेंगे, चाहे आप थॉर की बात कर ले या डॉक्टर स्ट्रेंज की बात कर ले। लेकिन इंडिया में ऐसा बहुत ही कम होता है। तो इस सिनेमा में आपको ये सारी चीज़ें नज़र आएगी कि कैसे इंडिजिनस मतलब फोकलोर और इंडिजिनस गॉथिक एलिमेंट्स का इस्तेमाल कैसे डिटेल में किया जाता है, और इन फोकलोर के साथ, इन गॉथिक एलिमेंट्स के साथ इस चंद्रा का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है। किस तरह का कनेक्शन है या मैं कुछ बताऊंगा नहीं। मैं तो चाहूँगा कि आप इस सिनेमा को खुद सिनेमा हॉल में जाकर गौर से देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आपने ऐसा सुपर हीरो सिनेमा आज तक इंडियन सिनेमा में देखा नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, बल्कि आप दंग रह जाएंगे कि ऐसी फिल्में भी बन सकती है। और ऐसी फिल्में बन रहा है क्योंकि मलयालम इंडस्ट्री हमारे देश में मौजूद है। और मलयालम इंडस्ट्री का ये बहुत पुरानी आदत है कि इनका जोर जो है अक्सर कहानी पर होता है, स्क्रीन प्ले पर होता है, कंसेप्ट पर होता है। ठीक है, ये ज़्यादा मतलब ये VFX CGI इन चीज़ों पर वो उतना ज़्यादा फोकस करते नहीं हैं। और इस सिनेमा में नसरिन के गफूर, जो कि खुद बॉलीवुड इंडस्ट्री के राइजिंग सुपरस्टार है, वो इस सिनेमा में सपोर्टिंग रोल पर नज़र आते हैं। ठीक है, ये पूरी तरह से फीमेल सेंट्रिक सिनेमा है। कल्याणी प्रियदर्शन वो खुद इस सिनेमा की लीड प्रोटैगनिस्ट है। ठीक है, ये पूरी तरह से फीमेल सेंट्रिक सिनेमा है, लेकिन फिर भी नसरिन के गफूर, जो कि प्रेमलू और अलापुरा जिमखाना जैसे सिनेमा में ऑलरेडी अपनी पॉपुलैरिटी अटेन कर चुके हैं, वो इस तरह के सपोर्टिंग रोल इस सिनेमा में जो कर रहे हैं, मतलब इस बंदे को देखकर बॉस इसको सलाम करने का मन करता है। इस बंदे के लिए बॉस स्क्रिप्ट्स मैटर करता है। और अक्सर बॉलीवुड इंडस्ट्री में हमने ऐसे बहुत सारे एक्टर्स देखे हैं जो कि स्क्रिप्ट पढ़ के तभी सिनेमा को साइन करते हैं, और उनके लिए मैटर नहीं करता कि ये लीड रोल है या सपोर्टिंग रोल। मतलब इनका रोल चाहे सपोर्टिंग हो, चाहे लीड रोल का हो, चाहे विलन का हो, वो बस कर देते हैं। अगर उनको स्क्रिप्ट पसंद आ गई तो वो ऐसी फिल्मों को तुरंत साइन कर देंगे। जैसे कि फ़हद फासिल, दुलकर सलमान, वो इसी तरह स्टार बने हैं। उस तरह से नसरिन के गफूर भी ये स्टार बनने के रास्ते पर है। और ये सिनेमा जो है ऑलरेडी धमाल मचा रही है बॉक्स ऑफिस में, साउथ में। हाँ, हिंदी में इस सिनेमा को कोई बड़ा रिलीज़ तो मिला नहीं है, बहुत ही कम शोज़ मिले हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सब इस सिनेमा को ज़रूर देखने की कोशिश करें सिनेमा हॉल्स में, थिएटर्स में, क्योंकि आपको थिएटर में बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और जितना भी VFX CGI का इस्तेमाल हुआ है, मतलब मिनिमल है लेकिन बहुत बढ़िया है। आप बस ये एक्सपीरियंस कीजिए कि 30 करोड़ के बजट में ऐसी सुपर हीरो सिनेमा कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिटेलिंग्स इस सिनेमा में मौजूद है। और हाँ, इस सिनेमा में एक नहीं, दो पोस्ट क्रेडिट सीन्स है। तो इन 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स के तौर पर हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा यूनिवर्स इस सिनेमा के तहत बनने वाला है। और इसी कारण बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस इस सिनेमा में मौजूद है जिनका सिर्फ केमियोस है या मतलब स्पेशल अपीयरेंसेस है। तो उस बारे में भी मैं यहाँ कुछ डिटेल में बोलूँगा नहीं, ये आप खुद देखकर समझिए। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने अभी तक इस सिनेमा को देखा है या नहीं। जिन्होंने इस सिनेमा को ऑलरेडी देखा हुआ है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको इस सिनेमा कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने देखा नहीं है तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, विनती करता हूँ कि प्लीज़ देखिए इसको। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि सुपर हीरो फिल्में बनाते कैसे हैं। स्क्रिप्ट पर फोकस करके, कहानी पर फोकस करके, अपने देश के कल्चर ट्रेडिशंस, अपने देश के फोकलोर्स, अपने देश के ये गॉथिक एलिमेंट्स, इन पर फोकस करके एक सुपर हीरो फिल्म
किस तरह बनाया जाता है, ये जानने के लिए आपको ये सुपर हीरो फिल्म ज़रूर देखना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस लोका से जो यूनिवर्स क्रिएट होने वाला है, लोका इस शब्द का मायने ही है यूनिवर्स, लोका शब्द का मतलब है यूनिवर्स। तो इस लोका से जो यूनिवर्स क्रिएट होने वाला है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये यूनिवर्स जो है बहुत ही बढ़िया एक यूनिवर्स क्रिएट होगा, क्योंकि बॉस ये सिनेमा मुझे बहुत पसंद आई। और इस सिनेमा में जिस तरह की राइटिंग है, जिस तरह की डायरेक्शन है, मतलब हैट्स ऑफ। और बाकी पॉजिटिव पॉइंट्स तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो अपनी वीडियो को यही अंत करता हूँ। अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज आप सबसे विदा ले रहा हूँ, फिर मुलाकात होगी हमारी अगले वीडियो में। धन्यवाद।